से में जिसको इस्लामी मुल्क मिस्र ने आज तक फंसा के रखा हुआ है, अगर ये सिर्फ गेट खोल देना और ये निकल जाए तो जंग का पैमाना दूसरा होता। तो जहां जहां रुकावट आई वो इस्लाम से ही आई, मुसलमानों से ही आई। इस्लाम की जंग में इस्लाम से आई और इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए मुसलमानों से आई। इसको तस्लीम करना पड़ेगा। तो अब ना खुराक आ रही है, ना पानी आ रहा है, ना जंगी साजो सामान आ रहा है और गजा वाले मजबूर हो गए सरेंडर करने के लिए। सरेंडर तक पहुंच चुके हैं। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं, 51,000 लोग 2 या 3 दिन के अंदर दहलीज पे खड़े हैं क्योंकि ना पानी है ना खुराक है। भूख और अफलास से शहादतें हो रही हैं। तो तुम मुसलमान यहाँ पे मुजाहरे करने के बजाय जाओ और अपने इन मुसलमान हुक्मरानों को बोलो कि ये जंगबंदी तो तुमने कराई थी, तुमने कराई थी जनवरी में ये जंगबंदी, और सब इस शराइत के साथ हुई थी कि ना गजा रुकेगी, ना गिजा रुकेगी, ना पानी रुकेगा, ना ही कोई खुराक की ट्रांसपोर्टेशन पे खलल आने दिया जाएगा। तुमने पहला यहाँ पर जो एक्सट्रीम अंदाज के अंदर गए और तुमने जनवरी के आखिर के अंदर यहाँ पे हमले शुरू करवा दिए इसराइल से। तो तुम रिस्पॉन्सिबल होना। तुमने बंद कराई थी, कतर ने बंद कराई थी, उर्दुन ने बंद कराई थी, मिस्र ने बंद कराई थी, तुर्की ने बंद कराई थी, सऊदी अरब ने बंद कराई थी, यूएई ने बंद कराई थी। ये जितनी शहादत है इसके जिम्मेदार सहूनियों के साथ साथ ये मुसलमान है। इनसे सवाल करो, इनसे। तुम इनके करीब तरीन लोग हो, हम नहीं। हम मोमिन हैं, हम तो पहले इनसे अपने आप को अलग कर चुके हैं। खुदा की लानत तो इस किरदार के ऊपर। इन तमाम मोमिनों की शहादत में जो मुतवक्को है इसमें किरदार तो इनका है ना। जब जब जंग की फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के करीब हो जाते थे, जंग को फतह करने के करीब होते थे, तो मुसलमान मुल्क बादशाह मुज़ाकरात लेके उतर जाते थे। जब जब इसराइल को पिटाई लगी ये मुसलमान मुज़ाकरात लेके उतर गए। जब जब फ़लस्तीनी शहीद हुए ये खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। इस जंग को सही तरह समझा ही नहीं गया आप तक। इसको गजा जंग बताया जाता है, इसको फ़लस्तीन जंग बताया जाता है। ये गलत बात है। ये जंग है बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की जंग। वो फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम है, एक वेस्ट बैंक में, एक गजा में। वेस्ट बैंक में वो है जिन्होंने सरेंडर किया, बिल्कुल वो अबूरी हुकूमत कायम हुई, उसके आगे दीन और दुनिया के साथ चलने वाले वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी कहलाए। जो मुज़ाहमत करने वाली तहरीकें थी वो सिमट के आ गई गजा के, जिसकी तादाद वहाँ पे 40 लाख। ठीक बात, ठीक है। जिन्होंने इसको हर सूरत बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी उनका नज़्बुल ऐन करार पाया। हम उनका साथ देते हैं अल्लाह ताला के इस घर की आज़ादी की इस जंग में उनके हक़ पर होने में कोई इससे सरोकार नहीं। फ़लस्तीन की ज़मीन कहाँ है, कश्मीर की कहाँ है, इसकी कहाँ है। ये ज़मीनों की जंग लड़ना हमारे यहाँ हराम है। अल्लाह के घर की जंग लड़ना ही ऐन इबादत है, फ़र्ज़ है, यही जिहाद है, इसी को जिहाद कहते हैं। तो हम देखें, एक मुजाहिद का काम क्या होता है कि वो आप ट्रैवल करते हैं जहाज़ में जी, एस्टिमेट अराइवल टाइम आता है जी, आता है ना। तो एक टाइम फ्रेम होता है कि इस टाइम तक 2 घंटे 3 घंटे 18 घंटे। अगर बीच में डिले हो जाए, उतरे, रिफ्यूलिंग करे, ये दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट एस्टिमेट अराइवल टाइम जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है, तो इस चीज़ को याद रख लें कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी ही इसका फाइनल डेस्टिनेशन। जब तक ये नहीं होगी ये जंग नहीं रुकेगी। भूल जाएं इसको, अपने जहन से खुरच के फेंक दें। ना इसमें किसी के किरदार की ज़रूरत है, ना हमने किसी से मदद की आज तक तौफीक रखी है, ना कोई आया। जो पहुंचे वही लड़ रहे हैं। देखें, एक मुजाहिद का काम क्या होता है, एस्टिमेट अराइवल टाइम दे। क्यों? क्योंकि उससे उसकी जद्दोजहद में तेज़ी ठीक रहती है, उसमें लगन होती है। अगर उस एस्टिमेट टाइम तक वो कामयाब नहीं होता तो वो अपना मुआवजा करता है। वो कहता है अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल थी, कोताही हमसे हुई। अब कल सुबह से हम एक नई तहरीक का आगाज़ करेंगे, दोबारा लड़ेंगे। तो हम ऐसे मुतवातिर इम्तिहानों से गुजरते हुए आए हैं जिसमें बड़ा किरदार जब जब जंग की फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के करीब हो जाते थे, जंग को फतह करने के करीब होते थे, तो मुसलमान मुल्क बादशाह मुज़ाकरात लेके उतर जाते थे। जब जब इसराइल को पिटाई लगी ये मुसलमान मुज़ाकरात लेके उतर गए। जब जब फ़लस्तीनी शहीद हुए ये खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। तो एक किरदार तो ये था कि जब जंग शुरू हुई थी 28 अक्टूबर को, हम सोच रहे थे हमारी जंग सहूनियों से, गलत साबित हुआ। जब 2024 में पहुंचे तो पता चला कि दीगर नेटो ममालिक, अमेरिका, ये सब उसकी पुष्पनाई पे ब्रिटिश खड़े हुए हैं। लेकिन 2024 के मिड में जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि सहूनियों, इंतहा पसंद ईसाइयों, इंतहा पसंद यहूदियों के अलावा ये जंग मुसलमानों से भी है। मुसलमान भी उनके सबसे बड़े इत्यादी हैं। कुल मिला के 40 मुसलमान मुल्क समेत ये 80 मुल्क इस जंग के अंदर मौजूद हैं। तो आप जो जंग लड़ रहे हैं वो एक आलमी ताकतों से जंग लड़ रहे हैं, बशमूल इंतहा पसंद हिंदू, इंतहा पसंद यहूदी, इंतहा पसंद ईसाई और बशमूल मुसलमान। ये वो तारीखी हकीकत है जिसको तस्लीम करो, और नहीं करोगे तो दुनिया तो कर रही है। तुम्हारा तस्लीम करने ना करने से क्या होता है, दुनिया देख रही है। देखें, इसमें 3, अब चूंकि हम दोबारा से इस टॉपिक पे आए इंटरनेशनली, तो इसको आप सोचते हुए चलें कि यहाँ 2 पहलू हमारे लिए हैं।
जो थे नाजुक तरीन थे, जिसकी वजह से इस जंग में तातुल आते रहे। एक वो जो कैदी आज 8,000 मौजूद हैं इस्राएली जेल में, ये वो कैदी हैं जो हमास के माएँ बहनें अजीज रिश्तेदार हैं मुजाहिदों के। जब वो नहीं मिलते थे ये इनको ले जाते थे और गिरफ्तार कर लेते थे, जो 10-10 साल से वहाँ जुल्म सितम के शिकार हैं। तो नज़रिया ये था कि इनकी रिहाई, हम जितने भी मारे जाएं ये रिहा हों। दूसरा जो नाजुक तरीन पहलू था वो 25 लाख औरतें और मुजाहिद, वह उनके माएँ बहनें, उनके बुजुर्ग जो रफा बॉर्डर पे फंसे हुए, जिसको इस्लामी मुल्क मिस्र ने आज तक फंसा के रखा हुआ है। अगर ये सिर्फ गेट खोल देना और ये निकल जाएं तो जंग का पैमाना दूसरा होता। तो जहाँ जहाँ रुकावट आई वो इस्लाम से ही आई, मुसलमानों से ही आई। इस्लाम की जंग में इस्लाम से आई और इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए मुसलमानों से आई। इसको तस्लीम करना पड़ेगा। नंबर 2 मैं आपको बताऊं कि इस्लाम की पहचान क्या थी इस जंग में, कि इसमें हमने एक सिविलियन को निशाना न बनाया आज तक, जिसका इकरार खुद इस्राएली मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया सब ने किया। इवन के मुसलमान अल जजीरा फला दिमाग सब ने किया कि अब तक इसराइल के अंदर एक सिविलियन भी ना मारा गया, जितने मारे गए सब फौजी मारे गए। तो अब चुन चुन के ढूंढ के मारने के अंदर जो है यही इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब की तालीमात में फ़र्क सामने आया कि इस्लाम वहशत का मज़हब नहीं। इस्लाम ने जो आपको पैरामीटर्स तय किए हैं, आपने उसके मुताबिक जंग लड़ना है, उससे 19-20 करेंगे तो ना आप इस्लाम है, ना आपकी इस्लाम की कोई खिदमत है, ना इस्लाम की आप पैरोकारी कर रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं है। अभी तक ये जंग शुरू ही नहीं हुई, ये तो रिप्लाई दे रहे हैं हम। जो वो अटैक करते हैं हम रिप्लाई करते हैं उनको, चाहे हमास करे, हिजबुल्लाह करे, अंसारुल्लाह करे, हजदल शाबी करे, जो भी करे वो रिप्लाई करती है। मैंने आपसे जो ये कहा था ना कि जिस दिन ये फुल स्केल जंग शुरू होगी तो ये 72 आवर्स की होगी। ये मेरी बात याद रखना आज भी आप, फुल स्केल अब करीब है, पहुंचना ही पहुंचना है। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि जो जंग की पिक्चर दिखाई जा रही है मुख्तलिफ है, जो असल जंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक कैमोफ्लैज है आपके पास, जो भी आपके पास चल रहा है कैमोफ्लैज है, असलियत से तो आप वाकिफ ही नहीं। और वो क्या, असलियत को तो आने ही नहीं दे रही है मैदान में। देखें मैं बताता हूँ आपको, पहले तो ये याद रखिएगा कि फुल फ्लैश जंग वो होती है, फुल स्केल वॉर होती है, जिसके अंदर दू बदू भरपूर मुकाबला होता है। ठीक है। अभी तो इसराइल हमले करता है तो लबनान रिटेलिएट करता है, लबनान नहीं करेगा तो यमन रिटेलिएट करता है। जंग बंदी हुई, जब जंग बंदी का इन्होंने खिलाफ वर्जी की तो यमन ने रिटेलिएट किया, ना ईरान ने किया ना लबनान ने किया, लेकिन मुख्तलिफ पोर्शंस इसके रिटेलिएशन पे कहीं ना कहीं एक जवाब दे देता है। जंग क्या है देखें, ये 40 लाख लोग हैं जो गजा के अंदर मौजूद। वो ना आपसे ये कहते हैं कि जंग बंद कराओ, ना वो ये कहते हैं गोलाबारी बंद कराओ। ये हमें गोलों से मारते हैं, बमों से मारते हैं, ये मारें। उनकी तरफ से कभी आवाज़ नहीं आई। ये जो तकलीफ उठी पड़ी है ना लोगों में कि हम परेशान हैं, हम पर, तुम काहे के परेशान हो? कल PSL खड़ा होगा तुम फिर भूल जाओगे। तुम्हारे तो टोपियां और टोपी ड्रामे देखते हुए 2 साल हो गए। क्या मदद की है तुम लोगों ने आज तक फ़लस्तीन की? 2 कंटेनर खुराक के भेजे हैं, 500 कंटेनर डेली चाहिए वहाँ। उनके बच्चे भी हैं, बीवियां भी हैं, तालीम भी है, मेडिकल भी है, जिंदगी भी है, हर कुछ है। असल मसले पे आओ, जो असल मसला है फ़लस्तीन का। फ़लस्तीनी तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहे अमन की, तुमसे जंगबंदी की भीख नहीं मांग रहे। ये तुम्हारे कलेजों के फपोले हैं जो तुम फटोड़ते हो वहां पे आके जंगबंदी के, जो इसराइलियों का टोटल साथ देते हो। असल मसला ये है कि भूख और अफलास। अब तक 5,60,000 लोग नियर टू डाई हैं। 51,000 शहरी किसी भी वक्त हलाक हो सकते हैं, जिसमें 6,000 मासूम बच्चे हैं। क्यों? दूध नहीं है, खाना नहीं है, प्यास है, पानी है। देखो भूख के आगे तो दुनिया सरेंडर कर जाए। दुरुस्त बात है। दुनिया, इसराइल की कामयाबी क्या थी? इनकी रसद रोको, इसलिए रफा क्रॉसिंग से उन्होंने इनकी इमदाद रोक के रखी। जरा सोचना इस चीज को। 40 लाख लोग 2.25 साल में एक बार भी ना चीखे कि हमें भूख है, हमें अफलास है, हमें पानी है, हमें खुराक है। नहीं आई ये आवाज, आनी चाहिए थी भाई। उन्होंने तो 1 साल कंटेनर ही नहीं आने दिए अंदर, तो ये जिंदा कैसे रहे? वो पहुंच रही थी ना रसद। मैं बताता हूं ना, ये जो रसद थी ये 500 कंटेनर डेली की है। इसमें दूध भी है, दलिया भी है, खुराक भी है, मेडिकल भी है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, सर्जिकल गैसेस भी है, मेडिकल गैसेस भी हैं, इवन के पेपर थिंग जो एक इंसान को जिंदा रहने, उसमें इस्माइल हानिया शहीद का बयान याद रखना कि ईरान ने हमें कोई कमी नहीं होने दी। कोई कमी नहीं होने दी हमें ईरान ने। 2.25 साल ईरान ने हर चीज हमारी दहलीज पे पहुंचाई है। अब कहां से पहुंचाई है? रफा क्रॉसिंग तो बंद थी। उर्दन वाले तो सबसे बड़े यजीद,
वो सारा माल इसराइल को बेचते हैं। हमने आज तक एक जहाज नहीं इनका पहुंचने दिया इसराइल एफा बॉर्डर पे। जितना असला आया, जितना खुराक आई इसराइल की, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की के वजह से उर्दून के रस्ते इसराइल में दाखिल हुई। मुसलमानों को एक ट्रक, ये मोमिनों को एक ट्रक नहीं दिया मुसलमानों ने आज तक, यहूदियों को भेजा 2.25 साल। तो इन तक ये खुराक कैसे पहुंची? असल चीज़ पर जो असल मुद्दा है, ये खुराक आती थी शाम की। ये जो ईरान ने 16 साल में ये टनल्स बनाई थी, उसी के ज़रिए असला, उसी के ज़रिए खुराक, उसी के ज़रिए तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पहुंचा करती थी। इस शाम की मईशत में था क्या? कुछ भी नहीं। तेल अमरीकी चोरी करते थे, गैस तुर्की वाले चोरी करके ले जाते थे दाइश के साथ मिलके। तो ये शाम किस चीज़ पे चलता था? $1.5 अरब महीने का खरीदारी ईरान शाम से किया करता था, जिससे शाम की मईशत चला करती थी। शाम से ये $1.5 अरब की मईशत से शाम खुशहाल होता चला जा रहा था। इसका मतलब है 14-15 अरब साल की जो खरीदारी थी ग़िज़ा की, खुराक की, फ़लस्तीन की, वो थी शाम से, यहाँ से खरीदी जाती थी और फिर इन टनल्स के ज़रिए 400 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए ये गज़ा तक पहुँचा करती थी। वहाँ से गज़ा में जितने भी जिहादी थे, चाहे 40 थे, 50,000 थे, वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, वो यहाँ शाम में मौजूद थे। 500 का जत्था रोज़ जाता था, 500 का जत्था रोज़ आता था। इसीलिए वो शहादतें नहीं हुई जो कि एक मुतवक्का शहादतें थी। होते तो होती ना। तो ये सारे तो ट्रेनिंग की जितनी की, सब कुछ इन्हीं टनल्स के ज़रिए की। ये टनल्स ही बकाया हयात थी फ़लस्तीन के गज़ा की। हुआ क्या? इनका पूरा जोर था, इन्होंने पहले रफा बॉर्डर रोका कि यहाँ से खुराक को रोकेंगे तो ये सरेंडर करेंगे। वो हो ना सका क्योंकि डेली की बुनियाद पे 500 कंटेनर इन टनल से होते हुए जो 200 फीट गहरी चौड़ी टनल थी, उनसे ये खुराक और ये असला और ये तमाम मुजाहिदीन पहुँचा करते थे। इन्होंने टर्की के साथ, सऊदी अरब के साथ साजबाज करके मुसलमानों के ज़रिए इस शाम पे कब्जा कराया जोलानी ब्रिगेड के नाम पे। वजह क्या थी? वजह थी इस ट्रांसपोर्टेशन को रोकना, इस खुराक को रोकना। अब चूंकि वो टनल्स बंद कर दी गई हैं, तबाह कर दी गई हैं, तो अब ना खुराक आ रही है, ना पानी आ रहा है, ना जंगी साजो सामान आ रहा है, और गजा वाले मजबूर हो गए सरेंडर करने के लिए। सरेंडर तक पहुंच चुके हैं। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ, 51,000 लोग 2 या 3 दिन के अंदर दहलीज पे खड़े हैं, क्योंकि ना पानी है, ना खुराक है, भूख और अफलास से शहादतें हो रही हैं। तो तुम मुसलमान यहाँ पे मुजाहरे करने के बजाय जाओ और अपने इन मुसलमान हुक्मरानों को बोलोगे ये जंगबंदी तो तुमने कराई थी, तुमने कराई थी जनवरी में ये जंगबंदी, और सब इस शराइत के साथ हुई थी कि ना गजा रुकेगी, ना ग़िज़ा रुकेगी, ना पानी रुकेगा, ना ही कोई खुराक की ट्रांसपोर्टेशन पे खलल आने दिया जाएगा। तुमने पहला यहाँ पर जो एक्सट्रीम अंदाज के अंदर गए और तुमने जनवरी के आखिर के अंदर यहाँ पे हमले शुरू करवा दिए इसराइल से। तो तुम रिस्पॉन्सिबल होना। तुमने बंद कराई थी, कतर ने बंद कराई थी, उर्दू ने बंद कराई थी, मिस्र ने बंद कराई थी, तुर्की ने बंद कराई थी, सऊदी अरब ने बंद कराई थी, यूएई ने बंद कराई थी। ये जितनी शहादत है इसके जिम्मेदार सहूनियों के साथ साथ ये मुसलमान है। इनसे सवाल करो, इनसे। तुम इनके करीब तरीन लोग हो, हम नहीं। हम मोमिन हैं, हम तो पहले इनसे अपने आप को अलग कर चुके हैं। खुदा की लानत हो इस किरदार के ऊपर। इन तमाम मोमिनों की शहादत में जो मुतवक्को है, इसमें किरदार तो इनका है ना। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।